जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी मित्रों को जय श्री राम। और मेरे YouTube फैमिली में जितने मित्र जुड़े हुए हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, सभी को मेरी ओर से सीताराम। आज का विषय मित्रों संकट के ऊपर है। संकट, नेगेटिव ऊर्जा, परेशानी। संकट भी ऐसा बहुत पुराना संकट। अभी जैसे मैं देखता हूं, कोई मिलता है भाई जानकार या अन्य कोई बताता है, ठीक है, कि भाई हमें बालाजी जाते हुए मैं तो बालाजी 6 बार जा लिया, 7 बार जा लिया, 8 बार जा लिया, लेकिन मेरे एक संकट या मेरे घर का संकट नहीं कटता। मैं इतने दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहा हूं, हमारा संकट नहीं कटता। वो क्या कारण है, किस वजह से हमारा संकट नहीं कटता? बताते हैं, सुना भी है, सबको पता है कि मेहंदीपुर धाम संकट मोचन नाम से प्रसिद्ध और हनुमान जी का एक जागृत धाम है। और फिर भी जब कोई जाता है वहां पे अपना संकट लेके, लेकिन उसका संकट नहीं कट पा रहा, भाई ऐसा क्या कारण है कि वो संकट नहीं कटता? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, भाई संकट क्यों नहीं कटता? बाबा के दरबार में चले तो संकट कटना चाहिए, लेकिन संकट क्यों नहीं कट रहा? अभी लोग जाते हैं दरबारों में, जब एक आदमी परेशान होता है तो 1000 जगह जाता है। उसको जहां जो बताएगा ना, मान ले कहीं दरबार में गया हुआ है, वहां जाता है वो, उसको आराम नहीं लग रहा, तुरंत उसको कोई ना कोई बताएगा भाई आराम नहीं लग रहा तो तू वहां चला जा। वो वहां जाएगा, और कोई बताएगा वहां जाएगा। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, फोन में देख के जाएगा, बार बार वो दरबार भी बदलेगा। भाई संकट क्यों नहीं कट रहा? बालाजी महाराज के भगत हैं, उसको बालाजी लेके जाएंगे, फिर भी संकट नहीं कट रहा। कोई माता का पुजारी है तो माता की सैन्य दिलाएगा, फिर भी संकट नहीं कट रहा। तो ऐसा क्या कारण है भाई? संकट हो गया, ऐसा क्या हो गया कि जो हनुमान जी से भी नहीं कट रहा? जबकि हनुमान जी तो संकट मोचन है, ऐसा कोई संकट है ही नहीं जिसको हनुमान जी नहीं काट सकते, फिर भी क्यों नहीं कट रहा? उसका भाई एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? कारण में हमारी भी कमी है और जिनके पास जाते हैं उनकी भी कमी। जब तक, देखिए, पूछा तो बहुत लोग बताते हैं, बहुत बताते हैं और सही भी बताते हैं। जब तक हमें पूरी पुच्छा की जानकारी बताने वाला उस पुच्छा को पूरी नहीं बताएगा, जब तक आपका संकट नहीं कर सकता। अभी बात करते हैं, हम बालाजी जाते हैं उसके बारे में। देखिए, अभी आपके घर में संकट है, आप बालाजी गए, उस समय क्या होता है, वो जो संकट आपका, वो बालाजी जाता ही नहीं है और इसलिए आपका संकट तो नहीं कटता। बालाजी कौन सा संकट है? वो संकट कौन सा होता है? बालाजी एक शुद्ध, स्वच्छ और सगुण देवता है। आपके घर में जो क्रिया है, अगर कोई संकट होता है ना, संकट मतलब संकट में बहुत से आते हैं भाई, वैसे भूत प्रेत लग गया, छोटा मोटा किसी ने करा दिया, लेकिन जो क्रिया आपके ऊपर मलिन हो गई है, मलिन क्रिया अगर किसी ने करा दी है, मलिन भी छोटी मोटी मलिन नहीं, बहुत ज्यादा मलिन क्रिया करा दी है, तो आप चाहे 10 साल घूम लो, 20 साल घूम लो, चाहे 100 बार बालाजी गई, मलिन क्रिया का संकट आसानी से नहीं कटेगा, बहुत आसानी से नहीं कटेगा, और वो फिर पुराना होता चला जाता है। आपको 1 साल हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गए, 20 हो गए, 30 साल भी हो जाते हैं। जो मलिन क्रिया होती है वो इतनी आसानी से नहीं कटती है। एक तो उसमें समय लगता है, फिर जब आप बालाजी जाते हो, अब बहुत से जो हमारे मित्र हैं या अन्य हैं, उनको पता नहीं होता भाई मलिन क्रिया का संकट कैसे काटा जाता है, तो वो संकट हमारा नहीं कट पाता है। जो मलिन क्रिया का जो संकट होता है वो इसमें आसानी से नहीं कटता। आप चाहे 1000 दरबारों में घूम लो, संकट क्या होता है मित्रों, उसकी जानकारी हमें तो होती नहीं है। हम तो भाई जो बताया वहां चले गए। इसका क्या होता है, आप ये देखना पड़ता है कि वो संकट कैसा है। कुछ संकट ऐसे होते हैं
जो बालाजी महाराज की कृपा से कटते हैं, कुछ संकट ऐसे होते हैं जो भैरव जी महाराज की कृपा से कटते हैं, कुछ संकट ऐसे हैं जो महाकाली की कृपा से कटते हैं, कुछ संकट ऐसे हैं जो माता मदानंद चौगान वाली माता की कृपा से कटते हैं, कुछ संकट ऐसे होते हैं तो जो गोरख जी महाराज के संकट से कटते हैं। जिस तरह बीमारियों की अलग अलग दवा होती हैं, उसी तरह से संकट को काटने के लिए हमें एक अलग अलग देवता होते हैं। हर संकट को गोरख जी नहीं काटते, हर संकट को महाकाली नहीं काटती, और हर संकट को बालाजी महाराज नहीं काटते। अगर एक ही देव सभी के संकट काट सके या संकट कट जाते तो ना तो इतने अवतार होते, ना इतने देवता होते। लेकिन ये सच्चाई है, ना हमें पता होता है। अब बालाजी महाराज के दरबार में गए, हमें वहां आराम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? महाकाली के में जाएंगे। वहां से आराम नहीं हुआ तो हम गोरखनाथ जी के में जाएंगे। तो उस समय क्या होगा? वो गोरखनाथ जी के दरबार में हम ठीक हो जाते हैं। तब हम क्या करते हैं? हमारे मन में एक सवाल आ जाता है, इतने साल घूमे, वहां में कुछ नहीं हुआ, गोरखनाथ जी महाराज के दरबार वहां पहुंचते हम ठीक हो गए। वो आप ऐसे ठीक नहीं हुए, क्योंकि वो जो संकट था ना, वो कटना ही गोरखनाथ महाराज जी से था। अगर कोई पूछा, जो बता रहा है भगत आपको बता देता, या उन भगत के पास गोरखनाथ महाराज की भी कृपा होती, तो संकट पहले ही बार में कट जाता आपका। ठीक है, कहानी ये है, क्योंकि हर संकट को एक अलग देव की कृपा से कटता है। हमें 30-30 साल, 20-20 साल भटकते हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें, भाई सोशल मीडिया की बात ठीक है, सोशल मीडिया पे सब अपने वीडियो बनाते हैं, फिर भी आपको किसी को संकट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप अच्छी तरह से साधक को 2-3 बार जाके देखो, परखो। आपको ये लगे कि हाँ वहां में हमारा आराम होना शुरू हो गया है, तो आराम होगा 100%। बहुत जल्दी अगर किसी साधक के पास आपका संकट कट जाता है, मान लो आपका केस 20 साल पुराना है और साधक ने आपको 2 ही दिन में ठीक कर दिया, तो वो ठीक बिल्कुल नहीं हुआ है। उसने सिर्फ एक रोक लगा दी है जो कुछ दिन ही रहती है। एक बहुत बड़ी गलती जो सभी करते हैं, वो क्या करते हैं? जल्दबाजी। और दूसरा, अगर किसी भगत के साधक के पास जाते हैं, हमें देखा भाई आराम नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ, और फिर साधक फिर वो दरबार बदल देते हैं। भाई आप दरबार मत बदलो। 2-4-5 बार साधक के पास जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि साधक के पास किन किन की कृपा है। आप एक ऐसे भगत साधक के पास जाएं जिनके ऊपर हनुमान जी की भी कृपा हो, महाकाली की भी कृपा हो, गोरखनाथ जी की भी कृपा हो, क्योंकि इन्हीं देवताओं के साथ समझ शक्तियां चलती हैं। और वहीं आपका संकट अगर महाकाली की कृपा से कटना होगा तो आपका संकट कट जाएगा। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि आप बालाजी मत जाओ, या भाई कोई गोरखनाथ महाराज के स्थान पे जाता वहां मत जाओ, महाकाली के स्थान पे मत जाओ, अपने कुल देवी कुल देवता के स्थान पे मत जाओ। जाओ, वही आपको रास्ता दिखाएंगे जब आप सच्चे मन से जाएंगे। जब आप बालाजी महाराज के दरबार में सच्चे मन से जाते हैं तो वही बालाजी महाराज आपको रास्ता दिखाते हैं कि आपका जो संकट है वो वहां से कटेगा। वो आपको प्रेरणा आपके मन में देते हैं, और उन्हीं के प्रेरणा से आप कहीं दरबार में जाते हो, और उन्हीं की प्रेरणा से आप दरबार पहुंचते हो, और तब आपका संकट कटता है। एक सबसे बड़ा कारण और है संकट ना कटने का, जब क्रिया कोई करा देता है आपके ऊपर, जब कोई क्रिया होती है तो सबसे पहले आपके घर के पितरों को, कुल देवी और कुल देवताओं को बंधन में लिया जाता है। बंधन में ये नहीं कि उनको बांध दिया, उनकी जो एनर्जी आपके घर पे है उस एनर्जी को बांध दिया जाता है अपनी मलिन एनर्जी से। और जो संकट है वो जितना पुराना होता जाता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि संकट को एक दरबार में रह के कटाओ। आप देख के, आप अच्छी तरह चुनो और वहीं रुक के अपने संकट को कटाओ। मेहनत करो, भगत से करवाओ और खुद भी करो। पूछो भगत से बार बार
जो कार्य बताए करो, मंत्र जाप करो, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधार है। इस कलयुग है जो, ये नाम का आधार है। इसमें आपके नाम से, नाम जितना जपोगे संकट आपका कट जाएगा। हाँ, ये भगत से जरूर बताएगा कि आपको ये नाम जपना है ताकि आपका संकट कट सके। कि भाई आपका संकट है बाबा के नाम से कटेगा, माँ के नाम से कटेगा, या गोरखनाथ जी के नाम से। ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट ना कटने का कारण, जो क्रिया करा दी जाती है तो वहां पे संकट को आपके घर पे बिठा दिया जाता है। वही संकट फिर किसी में पितृ बन के आता है, किसी में माता बन के आती है, किसी में बाबा बन के आता है। एक अच्छा साधक ही उसको पहचान सकता है। आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं यूट्यूब पे, भाई लोगों में रोज ही काली माता आती है, कभी सैयद आ जाता है, कभी बाबा आ जाता है। भाई इतनी फुर्सत में हो गए। अभी मैं एक कोई वीडियो बनाता है, मैं तो देखता हूँ बहुत सी, भाई किसी में कुछ एक एक औरत में माता, बाबा, भैया, सैयद सब कुछ आ जाता है। भाई बाबा इतना खाली हो गए सब के, उसी औरत में घुस गए और वो दरबार लगाती है। फिर वो दरबार लगाती है और जो उनके दरबारों में आते हैं उनको भी बेवकूफ बनाते हैं। फिर भी, या किसी में संकट है, चाहे भाई औरत हो चाहे मर्द हो, जब वो किसी दरबार में जाते हैं उन्हें पता नहीं कुछ कुछ आता है। अगर भगत को पता नहीं होगा तो उनको बेवकूफ बनाती है वे, वही माता बनती है, वही वही बाबा बन जाती है, वही उनका पितर भी बन जाता है। वो जब आप घर में भोग देते हो अमावस का या अन्य पूजा करते हो तो उसको वो ग्रहण करते हैं और वो ताकतवर होते जाते हैं, जिसके कारण वो कट नहीं पाते हैं और उनका समय गुजरता जाता है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, पीढ़ी दर पीढ़ी वो शंकर देवता के रूप में पूजता चला जाता है। वो जब शंकर देवता के रूप में पूजता चला जाता है तो उसको काटना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें समय लगता है। कटता है लेकिन थोड़ा समय लगता है। आपका सब्र, आपका जाप और आपका तप, और जिस भगत साधक के पास गए हैं उनकी कृपा, उनका जप तप आपके संकट को काट देता है। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना मित्रों, बार बार ना भटकें, एक सही भगत से मिलें, सही दरबार में जाएं। और अगर आप बालाजी मेहंदीपुर जाते हैं तो मेहंदीपुर ही जाएं। कहीं गोरखनाथ महाराज के कहीं टीले पे, गोरखधाम पे जाते हैं तो वहां जाएं, क्योंकि वहीं आपको रास्ता दिखाएंगे। आप उनसे प्रार्थना करें। अगर आपको लगा भाई 1-2 बार गए हैं, 3 बार गए, हमारा संकट नहीं कटा, तो बाबा से आप प्रार्थना करें कि हमें आप रास्ता दिखाएं कि हमारा संकट कैसे कटेगा, किस तरह कटेगा। वो अपनी कृपा करेंगे, बाबा अवश्य कृपा करेंगे और आपके संकट को अवश्य काटेंगे। मित्रों, मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की कृपा बनी रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे और आपका संकट तुरंत कटे और आपको सही रास्ता मिले। जय जय सीताराम, जय श्री राम।